ग्राम पंचायत देओल के पूर्व प्रधान ब्रह्मानंद ठाकुर जी ने लाइव डिबेट चंबा में की है। वो काफी निंदनीय डिबेट उनके द्वारा की गई। मैं उनको समस्त मीडिया के चैनलों के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम सबसे पहले वो अपनी वाणी को सुधारे, वाणी पर संयम रखे, क्योंकि काफी अभद्र भाषा में पिछले कल उन्होंने अशोभनीय बातें उनके द्वारा कही गई, जिनका अपनी पंचायत में वजूद नहीं है। 250 वोट कभी अपनी पंचायतों में पार नहीं कर पाए। हाल ही में पंचायत चुनावों में हार का सामना किया। उसके बाद वो आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने 50 साल भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने में, उन्नति करने में, विकास के राहों में विकास करवाने में जिन्होंने लगाए, उनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं। मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो अपनी पंचायत चुनावों में हार से घबराए हैं, बुखला गए हैं, उसका ठीठरा किसी और पर ना फोड़े, क्योंकि आपको आपकी पंचायत के लोगों ने ही दरकिनार किया हुआ है। अपनी पंचायत में आप हार जाते हैं और बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। पिछले कल जो लाइव डिबेट मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे घर में कांग्रेस के सरकार में एंटी करप्शन के छापे जो है वो 1995 में पड़े। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, 27 वर्ष क्या मौन व्रत रखकर बैठे थे? 27 वर्ष पहले क्या उनको याद नहीं आई कि एंटी करप्शन के छापे पड़े हैं मेरे पास? और हाँ, अगर एंटी करप्शन के छापों का जो इल्जाम है उन्होंने ठाकुर सिंह भरमौरी जी पर लगाया है, अगर उनके पास प्रूफ है तो मीडिया के माध्यम से बताएं, कोर्ट में प्रस्तुत करें, अन्यथा हम उन पर मानहानि का केस जो है वो दर्ज करेंगे। हाल ही में पंचायत राज के चुनाव थे, पंचायतों के चुनाव हुए, उनमें खुद तो वो हारे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस परिवार के साथ भीतरघात किया। जो देओल और कुलेट से पंचायत समिति सदस्य चुनकर आए थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। जो लामू हिलिंग चिन्होता वहां के पंचायत समिति सदस्य थे, उनको षड्यंत्र के तहत अपनी गिरफ्त में रखा, जिसके पुख्ता सबूत हमारे पास है। और जब वोटिंग आई, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनने की बारी आई, उस वक्त उन्होंने भाजपा के लोगों के साथ संपर्क कर उनके साथ मिली भगत कर उन लोगों को भाजपा के कब्जे में भेजा, जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत है। उसके हमारे पास फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं कि उन्होंने उनको भाजपा के लोगों को दिया, उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट किया। और जो भरमौर पे पंचायत चुनावों में जो हमारी बीडीसी के चेयरमैन बने थे, वाइस चेयरमैन बने थे, वो भाजपा के बने। उनकी वजह से, उनकी बदौलत ही ये सब हुआ है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने यहां से लीड दिया, देओल से लीड दिया, कुलेट से लीड दिया। मैं उनको बता देना चाहता हूं, देओल और कुलेट में सिर्फ ब्रह्मानंद जी नहीं रहते, वहां पे कांग्रेस परिवार रहते हैं। कांग्रेस के जो पूर्व प्रधान है वो हमारे साथ है, हमारे साथ लोगों के साथ है। हम आज दिन तक हमने कभी ये बात नहीं की, हमने लोगों के हितों के लिए रक्षा की है, लोगों के काम किए, हमने कभी नहीं कहा। आज हमारे साथ होली के प्रधान जी है, लामू जी के प्रधान है, पूर्व में बीडीसी के उपाध्यक्ष रहे पूरनचंद जी हैं, और सारे के सारे जो हमारे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे चुनिंदा जिन्होंने लोकतंत्र प्रणाली में हिस्सा लिया हुआ है, लोकतंत्र प्रणाली का हिस्सा रहे हैं, वो सारे के सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये बातें करते हैं, उल्टी सीधी आगे पीछे की बातें। पिछले कल उन्होंने डिबेट की तो मुद्दों पर कोई भी बात नहीं की। जो डिबेट में प्रश्न पूछे गए उसको घुमा फिरा कर उन्होंने जवाब दिए। मैं उनको एक मीडिया के माध्यम से भी बता देना चाहता हूं, उन्हें एक सुझाव देना चाहता हूं, अगर राजनीति में अपना वजूद रखना है तो पढ़ा लिखा राजनीतिक सलाहकार कोई अपने पास रख ले, उससे सीख कर जाएं, उससे शिक्षा लेकर जाएं कि लाइव डिबेट कैसे किया जाता है, कैसे कैमरा के सामने रोल किया जाता है। कल उनके लाइव डिबेट में उछल कर, कुर्सी से उठ कर जैसे वो टेररिस्ट वाला, गुंडे वाला रोल अदा कर रहे थे कि जी ये हो गया। मुद्दों पर बात कीजिए। ये भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश जो है, ये राम राज्य है, देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ पर दादागिरी के साथ नहीं चला जाएगा। मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दों से ना भटकिए। जो कल आप बात कर रहे थे होली बाया जालसू बैजनाथ मार्ग की, आज दिन तक आप बता दीजिए ब्रह्मानंद जी,
आपने उस मार्ग के लिए कौन सा अनशन किया? कितने लोगों के साथ आपने मुख्यमंत्री जी का घेराव किया? जिस जालसू मार्ग की आप बात कर रहे हैं, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी की देन है। आज वहां की फॉरेस्ट क्लियरेंस अप्रूव है या डीपीआर बनी हुई तो ठाकुर सिंह भरमौरी जी के राम राज्य में बनी हुई है। और रही बात जो आप बोलते हैं ना कि ठाकुर सिंह भरमौरी जी ने विकास नहीं किया, तो जो आपने आंख पर पट्टियां बांध के रखी हुई है, उन पट्टियों को खोलकर चश्मा लगा लीजिए, उसके बाद आपको विकास नजर आ जाएगा। जिस ग्राम पंचायत देओल की आप बात करते हैं, वहां के लिए रोड ठाकुर सिंह भरमौरी जी की देन है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, डिस्पेंसरी, स्कूल सब ठाकुर सिंह भरमौरी जी की देन है। और जो आप पंचायत का रोना रोते रहते हैं, तो भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिए सारी की सारी पंचायतें अहम भूमिका निभाती है। हर एक भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र का हर एक आदमी, हर एक बुजुर्ग, हर एक बहन भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और रही बात आपकी, तो आप अपना जो 1993 का बात कर रहे थे कि 1993 में मेरे को टिकट मिला और मैं हारा नहीं, मेरे को हराया गया, मेरे विरुद्ध ठाकुर सिंह भरमौरी जी खड़े गए, तो किसी एस्टैब्लिश्ड लीडर के साथ अब पंगा लोगे तो वैसा ही होगा। आप तो अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे, 4000 वोट का आंकड़ा नहीं पार कर पाए थे, 3900 वोट आपको पड़े थे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और आप बात करते हैं भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी के लिए आदमी के पास जनमत होना चाहिए, लोग साथ होने चाहिए, उसके बाद दावेदारी की जाती है। ठाकुर सिंह भरमौरी जी 1993 में आजाद चुनाव लड़े थे और 8000 प्लस वोटों से जीते थे। आप तो 4000 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए थे। और आप बात करते जी हमने ये कर लिया, मुद्दों पर बात कीजिए। ये जो मुद्दे दिखा रहा हूं, और आप पिछले कल एक डिबेट में ये भी बात बोल रहे थे कि मैं देओल पंचायत से हारा नहीं हूं, मेरे को हराया गया। आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर इसका मतलब वो कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आप हल्के में ले रहे हैं। भाई साहब, आप देओल पंचायत से 3 वोटों से हारे हुए हैं। देओल पंचायत के लोगों ने आपको हरवाया। लोकतंत्र प्रणाली है जो काम आप बोलते हैं कि मैं तो बहुत पुराना अपने आप को बहुत पुराना राजनीतिक गुरु मानते हैं। आप तो अपनी पंचायत में 236 वोट ले पाए, 237 वोट तो आप कंप्लीट कर नहीं पाए। और बात करते हैं कि भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र में 80,000 वोटर्स हैं। 80,000 वोटर्स को अगर अपना वजूद बनाना है तो अपना एक रोड शो करके बताइए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 5000 आदमी आप इकट्ठा करके बताइए। ओपन चैलेंज है मीडिया के सामने। उसके बाद दावेदारी पेश करना और मुद्दों पर रहकर बात कीजिए, मुद्दों से ना भटकिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।